जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट फाइल लेके आए हैं जिससे संबंधित हर एक एग्जाम में एक ना एक सवाल पूछा जाता है और वो सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। ये फैक्ट है और फैक्ट आपको रटने ही पड़ेंगे, आपको याद ही करने पड़ेंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसी आवत जावत के सिलह पड़त निशान। दोस्तों, अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो हम में क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता है? हम के अंदर जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एकीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट फाइल है या तथ्य है, उसके बारे में आज अपन देखेंगे। सबसे पहले, एकीकरण शुरू हुआ था उस समय एक रियासती विभाग बनाया गया था। उस रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में दूसरा ध्यान रखना, सवाल यह भी बन सकता है कि रियासती विभाग का अध्यक्ष किसके बनाया था? रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया था, वो बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसको आपको पता हो तो क्या लौह पुरुष भी कहते हैं। लौह पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के समय, उस समय जो छोटी बड़ी रियासतें थी, जो बिखरी हुई रियासतें थी, उनको एक करने का काम इन्होंने किया था। ध्यान रखना, इनका नाम जो ये सरदार आपको ये देख रही, ये उपाधि है। क्या है? ये उपाधि है। और ये उपाधि है ना, इनको बारदोली की महिलाएं, बारदोली, बारदोली गुजरात में एक स्थान है, वहां पर आंदोलन हो रहा था, किसानों का आंदोलन हो रहा था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां गए थे और उस आंदोलन को शांत किया था और उस जो किसान वगैरह थे उनकी मांगों को मनवाया था। इसीलिए बारदोली गुजरात में स्थान है। वहां की स्थानीय महिलाओं ने, ध्यान रखना, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी सरदार की। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बारदोली गुजरात की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी। ध्यान रखना। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये रियासती विभाग के अध्यक्ष है। रियासती विभाग का सदस्य सचिव कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये सवाल हर एक एग्जाम को छोड़कर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है और खोटा करके आते हैं, यह किसी को पता नहीं होता है। सदस्य सचिव पूछते हैं, सरदार वल्लभ भाई ठोक के आते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो विशेष तौर पे हमें ध्यान देना है कि जो सदस्य सचिव है ये वीपी मेनन है। कौन है? वीपी मेनन। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियासती विलय पत्र, यानी कि जो विलय पत्र था, विलय का मतलब राजस्थान को एक करने के लिए एक पत्र तैयार किया गया था। उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, यानी कि सिग्नेचर करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी बीकानेर। कौन सी? बीकानेर। और ध्यान रखना, अगर पूछे ना सवाल कि बीकानेर रियासत मान लो कि पहली रियासत है, तो सिग्नेचर किया किसने था? तो विशेष तौर पे ध्यान देना, सिग्नेचर किया था किसने? शार्दुल सिंह ने। किसने किया था? ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, शार्दुल सिंह। यानी कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर थी। अब सवाल यह भी पूछ सकते हैं कि बीकानेर रियासत की ओर से सिग्नेचर या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो शार्दुल सिंह ने किए थे। विशेष तौर पे ध्यान देना। वही अगर बात करें कि रियासती पत्र पर या रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? तो अंतिम रियासत हो जाएगी धौलपुर। कौन सी हो जाएगी? धौलपुर। पहली कौन सी थी? पहली बीकानेर थी, जबकि अंतिम कौन सी है? अंतिम धौलपुर है। अब यहां भी सवाल बन सकता है कि अंतिम रियासत धौलपुर थी, तो धौलपुर की ओर से सिग्नेचर किसने किया था? हस्ताक्षर किसने किया था? तो हस्ताक्षर किया था उदयभान सिंह ने। किसने? उदयभान सिंह। इन्होंने ही तो कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वही है ये उदयभान
सिंह, इन्होंने कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वो उदय भान सिंह थे और ये अंतिम रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। प्राचीन रियासत कौन सी है? तो प्राचीन रियासत ध्यान रखना मेवाड़, मेवाड़ है। अब यहां एक बात और ध्यान देना, मेवाड़ अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां उदयपुर दिया हुआ है तो वो ध्यान रखना सही होगा। हम क्या करते, अब सवाल पूछ लिया कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, उसमें एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन होता है चित्तौड़। चित्तौड़ ध्यान रखना, चित्तौड़ उस समय कोई अस्तित्व में ही नहीं था, न उसका कोई लेना देना था, चित्तौड़ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना चित्तौड़ गलत हो जाएगा। उस समय सबसे बड़ी या प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़, और मेवाड़ का ऑप्शन नहीं है तो उदयपुर है। ध्यान रखना गुहिल वंश की जो हमारे राजस्थान में रियासतें थी वो 3 थी, है ना, उसमें अगर एक ऑप्शन में ये चित्तौड़ देना तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना चित्तौड़ उसके बाद में अस्तित्व में आया है, चित्तौड़ गलत होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ है, मेवाड़ ऑप्शन में नहीं है तो उदयपुर करना है। हमारे सामने सवाल आता है कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है। नवीन रियासत पूछे तो ध्यान रखना झालावाड़ है। कौन सी है? झालावाड़ है, जिसको लगभग 1632 में, ये एग्जैक्ट नहीं है, शायद कंफ्यूज भी हो सकता हूं मैं, इसके आसपास अंग्रेजों ने बनाई थी। ध्यान रखना, तो सवाल ये भी है 1838 है, हाँ 1838 इनको अंग्रेजों ने बनाई थी। अब सवाल ये भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा करके पूछे तो ध्यान रखना कि राजस्थान में एकमात्र अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी, तो वो झालावाड़ थी। विशेष तौर पे ध्यान देना, ये नवीन भी हो जाएगी और अंग्रेजों द्वारा स्थापित भी हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो वो मारवाड़ थी। कौन सी थी? मारवाड़। अब मारवाड़ के स्थान पर जोधपुर दिया हुआ हो तो वो भी हमारा सही होगा, ध्यान रखना। अगर बात करें कि भाई ये तो सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो वो शाहपुरा थी, ध्यान रखना। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। कौन सी? जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ठीक है। अब पूछे कि भाई एकीकरण के समय राजस्थान में जाट रियासत कितनी थी, तो जाट रियासत 2 थी, एक थी भरतपुर और एक थी धौलपुर। पूछे कि मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत 1 ही थी, पूरे भारत में 3 थी और यहां पर 1 थी अपने राजस्थान में, तो वो अपने राजस्थान में थी, वो थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। अब यहां इससे पहले भी अगर अपन देखें कि राजस्थान की वह रियासत जिन्होंने अंग्रेजों को या मराठों को, या फिर बात करें कि सबसे निराली रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे अलग रियासत कौन सी थी, तो वो जैसलमेर थी, ध्यान रखना। ऐसी रियासत जिन्होंने किसी को कर नहीं दिया था, किसी ने कर नहीं दिया था, मतलब वो मराठे हो, अंग्रेज हो, भले कोई भी हो, किसी को कर नहीं दिया था, वो रियासत थी जैसलमेर। इसको निराली रियासत भी कहते हैं, पिछड़ी हुई रियासत भी कहते हैं। सवाल यह भी बन सकता है कि एकीकरण के समय वह रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो पाकिस्तान में मिलने वाली रियासत जोधपुर थी। जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे, हनुमंत सिंह थे, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसके बाद में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मतलब जैसे तैसे करके समझाया और समझाने के बाद में इनको हमारे राजस्थान में मिलने के लिए मजबूर कर दिया था। अब यहां सवाल ये भी बन सकता है कि एकीकरण के समय कुल रियासत, देसी रियासत तो थी 19, ठीक है, 3 थे ठिकाने और 1 था केंद्र शासित प्रदेश। ये एकीकरण से संबंधित कुछ अच्छी फैक्ट थे, ये इससे सीधा सीधा सवाल पूछा भी जा सकता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो
अच्छा तो लगा हो क्या, लगा ही होगा, और आपकी अंतरात्मा भी कर रही होगी कि एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने को जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।